नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा कि हमने कुंभ में स्नान किया संगम त्रिवेणी पर, और उसके बाद हम वापस अपने शिविर पे आ गए थे। और शिविर पे आके हमने खाना बनाया, खाना खाया, और उसके प्रोसेस में ही हमें टाइम इतना ज़्यादा हो गया था कि रात के हमें 2-3 बज गए थे सोते हुए। तो सुबह फिर हम आराम से उठे, क्योंकि एक तो हम चलने की वजह से थके भी बहुत ज़्यादा हुए थे, और इतने दिन लगातार मतलब पैदल हम वहाँ पे चल रहे थे, तो उस वजह से भी हमारी थकान ज़्यादा होने की वजह से हमने सोचा कि थोड़ा रेस्ट अच्छे से कर लिया जाए, क्योंकि हमें आने के टाइम पे भी 17-18 घंटे का सफ़र, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लगा था। तो वापसी में भी हमें 18 से 20 घंटे का टाइम लगने वाला था, और इतनी दूर गाड़ी ड्राइव करना और गाड़ी में एक ही पोजीशन में बैठे रहना भी बहुत मुश्किल है, थक जाता है बंदा। तो हमने सोचा कि अच्छे से पहले रेस्ट कर लिया जाए, तो हम ना सुबह आराम से उठे थे। तो सुबह उठने के बाद हमने वहाँ पे चाय वगैरह पी हल्की फुल्की, और उसके बाद हमने सोचा कि कहीं रास्ते में रुक के ही कहीं अच्छा ब्रेकफास्ट कम लंच करेंगे, मतलब लंच ब्रंच इकट्ठे ही करेंगे। तो हम लोग यहाँ से ना फिर निकल गए थे, और अभी हम इस टाइम पे जो आप ये क्लिप देख रहे हो, ये है अमृतसरी हवेली रायबरेली की। तो हम रास्ते में यहाँ पे रुके थे और हमने यहाँ पे लंच इकट्ठे किया था, और काफी ज्यादा थकान की वजह से मतलब हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगा और हम लोग भी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे रुके, रेस्ट किया, उसके बाद लंच किया हम, और फिर यहाँ से हम वापसी के लिए दोबारा निकल पड़े थे। और यहाँ हम ऑलरेडी 4-5 घंटे का सफर करके आ चुके थे, और इसके बाद हम लोग आगे के लिए निकल लिए थे। और आगे जब हम निकले तो रास्ते में चाय पीने के लिए 1-2 बार हम लोग रुके हैं, और वो क्लिप्स मैंने नहीं डाली इतनी ज्यादा, क्योंकि हम लोग थकान में इतने ज्यादा थे कि इतना मौका ही नहीं मिल पाया मुझे कि मैं सारी क्लिप्स ले सकूं। और सुबह के टाइम पे फिर हम 4-5 बजे करनाल पहुंच गए थे। अभी हम कर रहे हैं नाश्ता, सुबह के 4 बजे हैं, 4-5 बजे हैं, और आलू का पराठा खा रहे हैं हम जिगमे ढाबा करनाल में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि आपने मेरे लास्ट क्लिप्स में देखा होगा कि हम लोग ट्रैवल में थे और वापसी में थे घर पे आने के लिए। तो आके हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो मतलब रेस्ट किया हमने, और फिर मैंने आगे का व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। तो अभी थोड़े दिन के बाद मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ, ये अपनी इस क्लिप के साथ। तो अपना कुंभ का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं ये वाला जो क्लिप है ये भी बीच में ही ऐड कर देती हूँ इस व्लॉग के। तो कुंभ में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बाकी मौनी अमावस्या को हमने स्नान करना था, वो तो हम नहीं कर पाए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हमारा प्लान था मौनी अमावस्या में स्नान करने का, लेकिन हम लोगों को बैरिकेड से ना अंदर जाने ही नहीं दिया गया, क्योंकि रश वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया था। और आपने जैसे सोशल मीडिया पे देख ही लिया होगा कि भगदड़ बहुत ज़्यादा मची हुई थी वहाँ पे। एक्चुअली वो भगदड़ हमारी आंखों के सामने ही मची थी, तो हमने वहाँ पे ज़्यादा ना रिस्क नहीं लेना चाहा अंदर जाने के लिए, क्योंकि ऐसे स्नान का भी कोई फायदा नहीं कि आप अपनी जान पे रिस्क लेके जाओ अंदर। तो हमने ना वहाँ से वापस हटना ही सही समझा। तो हम लोग सेम डे वहाँ से मतलब सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे ना वापस अपने शिविर चले गए थे। और बाद में क्या हुआ कि दोपहर में जब हमें लग रहा था कि कोई चांस नहीं है अभी हमारे स्नान का, तो हमारे एक नॉन में थे वहाँ पे भैया, तो उन्होंने हमें जैसे तैसे करके वहाँ पे वो संगम स्नान के लिए लेकर गए, और हमारा स्नान वहाँ पे हो गया दोपहर में। लेकिन हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाए जो हमारा एक्चुअल ओरिजिनल प्लान था, बट हमने फिर भी दोपहर में वहाँ पे स्नान कर लिया, तो हम सेटिस्फाइड थे। और उस टाइम पे भीड़ कम हो गई थी, क्योंकि बैरिकेड्स जो थे पुलिस ने हटा दिए थे। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। कुछ लोगों के डाउट है कि वहाँ पे रहने की व्यवस्था कैसे है और साफ सुथरा कैसा था, ये था वो था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे लोगों के। तो मैं आपको बता दूं, साफ सफाई का तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वहाँ पे कहीं पे भी हमें गंदगी नजर आई। मतलब साफ सफाई तो इतनी थी कि अगर आप एक खा के कुछ रैपर भी गिरा रहे हो ना, तो वहाँ पे वो भी
जो वहाँ पे कर्मचारी लगे हुए थे वो साथ के साथ उसको उठा के डस्टबिन में डाल रहे थे। तो मुझे ऐसा सफाई का ऐसा वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ गंदगी दिखी या कुछ हुआ। तो बाकी जिन लोगों ने फैलानी है वो तो फैला ही देते हैं। और उसके बाद दूसरी बात थी रहने की। देखिए जो शाही स्नान थे ना, मेन जो साधु संतों के स्नान थे वो 3 ही थे, एक बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या और संक्रांत। तो मौनी अमावस्या को जो ये स्नान था ये दूसरा स्नान था, तीसरा स्नान अभी बसंत पंचमी को है 3 तारीख को। तो तब तक तो भीड़ रहेगी क्योंकि साधु संतों का ही मेन पर्व है ये, और तो आम जनता भी आ रही है। तो दोनों अगर इकट्ठे जाएंगे ऑब्वियसली वहां पे रश तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तो अभी अगर आपको सजेस्ट करूं तो उसके अलावा भी 3 स्नान जो हैं वो बताए गए हैं, जैसे कि एक 12 फरवरी को है और उसके बाद फिर एक स्नान हमारा बचता है 26 फरवरी शिवरात्रि का। तो जो लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं या जो लोग आने का प्लान कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मैं अगर सजेशन दूं आप लोगों को तो आप 12 फरवरी तक थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि 12 फरवरी तक वहां पे रश रहने वाला है, जो मेरा आइडिया है। क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन ही जब इतना ज्यादा वहां पे रश था, तो बसंत पंचमी का भी तीसरा शाही स्नान है तो उस दिन भी वहां पे रश बहुत ज्यादा रहने वाला है और ट्रैफिक आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। तो जो मौनी अमावस्या के बाद वाले जो स्नान है, बसंत पंचमी का स्नान छोड़ के आप 12 फरवरी को कोशिश कीजिए अगर आना चाहे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आप कोशिश कीजिए कि आप 12 फरवरी के बाद का प्लान करें, 26 फरवरी के बीच में। तो ये दिन जो आपको मिलेंगे ना, इन पे आपको घाट पे भी ज्यादा मतलब रश नहीं मिलेगा और आपको ट्रैफिक भी मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मैं ट्रैफिक की बात करूं, तीसरा जो पॉइंट था मेरा ट्रैफिक का, जैसे कुछ लोगों के मेरे से ना ये भी क्वेश्चन थे कि आप लोग रश में नहीं फंसे वहां पे रास्ते में जाते हुए या कैसे जो भी है। तो उसके बारे में मैं बता दूं कि हम ना मतलब हमारे नोन में थे कोई वहां पे, तो हम लोग उनके साथ टच में थे। तो हम जब वहां पे जा रहे थे तो हम उनसे पूरा मतलब आइडिया लेके जा रहे थे कि हमें किधर से जाना चाहिए। तो उनको ना पहले से ही पता था कि यहाँ से रूट बंद है या वहां से रूट बंद है। तो हम ओरिजिनल जो हमारा लखनऊ वाला रास्ता था, हम उसको मतलब चेंज करके, मतलब ओरिजिनल हम लखनऊ वाले रास्ते से नहीं गए, हम लोग वहां से रायबरेली प्रतापगढ़ होके फाफा माऊ करके जगह है वहां पे, वहां से होकर हम वहां गए हैं कुंभ सिटी तक। तो अगर आप उस रास्ते से जाओगे तो मे बी आपको ट्रैफिक ना मिले, लेकिन वो आप दिल्ली की तरफ से जाते हो तब। अगर आप कहीं और से आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। तो मेरा तो यही है ओवरऑल आपको एट द लास्ट कि आप 12 फरवरी के बाद प्लान कीजिए जाने का, वो ज्यादा बेटर रहेगा, जो कि आपको रश भी नहीं मिलेगा और आप स्नान भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। और भी मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आने के बाद काफी मेरे नॉन में है या मेरे जो आसपास का फ्रेंड सर्कल है, काफी लोगों ने मुझसे पूछा है। तो हाँ, एक कपड़ों का मुझसे पूछा है कि कपड़े वगैरह वहां पे कैसे लेके जाएं, वहां का वेदर कैसा है। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ से वहां का वेदर काफी डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे अभी फिर भी ठंड है। जैसे सुबह के टाइम पे हम जब वापसी आए हैं तो पूरी धुंध पड़ रही थी। दिल्ली के पहले से ही आगरा के आगे मतलब धुंध स्टार्ट हो गई थी। तो हमने बल्कि गाड़ी भी 2 घंटे बीच में रोक के रखी, क्योंकि एक्सट्रीम धुंध थी और धुंध में इतनी ज्यादा धुंध थी कि गाड़ी चलाना भी बहुत टफ था वहां पे। हमें मतलब सामने वाली गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। तो हम लोगों ने फिर वहां पे रास्ते में ही गाड़ी लगा के 2-3 घंटे रेस्ट किया। फिर हमने जब थोड़ा सा लगा हमें कि दिन निकल रहा है, फिर हमने स्टार्ट किया वापसी। एक सेकेंड। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको दिन में देखिए वहां पे बहुत गर्मी है और इतनी एक्सट्रीम गर्मी है कि मतलब चुभती है वो गर्मी आपको। तो आप एक ना खाली टी शर्ट नॉर्मल सिंगल कपड़े में आप मतलब घूम सकते हो वहां पे। हम लोग तो स्वेट शर्ट्स वगैरह पता नहीं क्या क्या लेके गए थे और वो ऐसे ही भर के लेके गए कपड़े, और वो भर के ऐसे ही पड़े रहे गाड़ी में। हमने डाले भी नहीं क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी, हम डाल ही नहीं पाए। हाँ, लेकिन जैसे दिन में जितनी गर्मी थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट में मतलब रात का वहां पे वेदर है। वहां पे रात को ठंड है। रात को जैसे 6-7 बजे के करीब वहां पे धुंध होनी स्टार्ट हो जाती थी। मे बी गंगा जी के पानी की वजह से वहां पे धुंध स्टार्ट हो जाती थी। तो दिन में तो पूरी एक्सट्रीम गर्मी है। तो दिन के लिए आप नॉर्मल कपड़े रखो और रात के लिए आप लेकर जा सकते हो थोड़े से गर्म कपड़े। तो वो भी आपने वैसे तो वहां पे रजाई या कंबल जो भी आपको प्रोवाइड होगा आपने सो ही जाना है उसको लेके, पर फिर भी रात के लिए आप रख लो। अगर आपको ये है कि हमने रात में भी वहां पे थोड़ा बहुत घूमना है मार्केट के अंदर, तो आप रात के लिए गर्म कपड़े वहां पे रख सकते हो। बाकी मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा वहाँ पे। मैं ऐसे ही बोलूं कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही किसी तरह की रहने की।
क्योंकि देखिए वहाँ पे सब तरह की व्यवस्था है, जन आश्रय बने हुए हैं। अगर आपका कहीं पे भी रहने का नहीं बनता तो ऑलरेडी आपका कहीं पे भी स्टे नहीं है तो वहाँ पे जन आश्रय भी है, सिंगल बेड मिल जाते हैं वहाँ पे रात को रेस्ट करने के लिए, आप वो ले सकते हैं। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो शिविर भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो क्योंकि थोड़े उनके रेंट जरूर हैं, बट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कर सकते हैं। और अदरवाइज वहाँ पे बेड भी है नॉर्मल रेंज के, जैसे 100 रुपये पर बेड है और 200 रुपये पर बेड, मतलब पर डे के हिसाब से। और बाकी अगर आपके कोई डाउट्स होंगे, मुझे अभी ऑन दी स्पॉट तो याद नहीं आ रहे कि मैं आपको और क्या बताऊं वहाँ का। मतलब भीड़ भी इतनी नहीं है जितनी पहले थी। जितनी भीड़ थी वो मौनी अमावस्या तक ही थी, उसके बाद बसंत पंचमी तक रहेगी, उसके बाद कम हो जाएगी धीरे धीरे भीड़। बाकी आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के उसका मतलब आंसर कर दूंगी। बाकी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। और मेरी तो आप लोगों से भी यही सजेशन है कि देखिए ये कुंभ जो है ये बहुत ही विशेष है। मैंने पहले भी बताया था क्योंकि ये 144 ईयर्स के बाद आ रहा है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि जब धरती एक चक्कर पूरा करती है सूरज का तो वो एक साल बनता है, और जब चंद्रमा धरती का एक चक्कर पूरा करता है तो वो एक दिन बनता है। और एक बृहस्पति ग्रह है, जब वो सूरज का एक चक्कर पूरा करता है वो 12 साल में करता है तो एक मंडल बनता है, तब वो कुंभ लगता है जब वो मंडल कंप्लीट होता है। और जब वो 12 चक्कर लगाता है और वो 12 चक्कर का मंडल बनता है तब वो 144 साल का ये पूरन मंडल होके पूरन महाकुंभ लगता है। तो ये वाला जो कुंभ है ना 144 साल के बाद आया है, तो इसको पूरन महाकुंभ इसीलिए कहा जा रहा है। और इसके अंदर त्रिवेणी संगम पे स्नान करने की जो मतलब पुण्य है ना वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। पता नहीं आप कितने अश्वमेध यज्ञ भी कर लोगे ना उसके बराबर इसका पुण्य हमें मिलता है। तो इसीलिए मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, जिन लोगों तक भी मेरी ये वीडियो पहुंच पा रही है, कि आप लोग भले ही आप 12 फरवरी के बाद प्लान कीजिए, कम भीड़ में प्लान कीजिए, लेकिन जाइए जरूर और ये स्नान करके जरूर आइए। तो बस मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी हमें यहाँ से जाने में 17-18 घंटे लगे थे और आने में हमें 23-24 घंटे लगे गाड़ी के बीच में। और मैं मानती हूँ कि आपको जाते हुए भी थकान होगी, आते हुए भी थकान होगी, लेकिन ये थकान को एक साइड पे रख के आप एक बार वहाँ के पुण्य को सोच के दिमाग में जाइए, तो आपकी ये थकान आपको दूर दूर तक कहीं सोचने को नहीं मिलेगी कि आपको ये कष्ट होगा या वो कष्ट होगा। तो दूर दूर तक भी आप इस चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे जब आपको वो पुण्य दिमाग में रहेगा। तो आप भी जाइए, अपने माँ बाप को लेकर जाइए, और जो लोग जा सकते हैं, मतलब जो लोग इजीली जा सकते हैं तो उनको लेकर जाइए। कोशिश कीजिए कि अपनी पूरी फैमिली के साथ जाइए, क्योंकि ये मौका बहुत कम मिलता है और अब तो पता नहीं कब मिलेगा। 144 साल तक तो हम वैसे भी धरती पे रहने वाले हैं नहीं। जितनी भी जनरेशन अभी भी यहाँ पे आप देख रहे हो अपने आसपास, वो कोई भी नहीं होगी। तो हम बहुत लकी हैं, हमें ये मौका मिला है, तो हमें इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं अपने बारे में तो क्या कहूँ, मैं आपको अगर सच बताऊँ तो मुझे अगर आप ये कहो ना कि आप एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर लो, आपको वहाँ घूमने के लिए जाना है, तो मैं और मुझे एक तरफ मतलब ऑप्शन दी जाए कि आप ये ज्योतिर्लिंग कर लो, तो मैं उन पर्सन्स में हूँ जो मैं ज्योतिर्लिंग चुनूँगी। क्योंकि शायद मैं ऐसी टाइप की हूँ, मतलब मुझे भगवान में बहुत ज़्यादा मेरा विश्वास है और मेरी श्रद्धा है। तो मैं इन चीज़ों को बहुत दिल से, दिमाग से अपने बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें सुकून ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं उस स्टेज पे हूँ कि मुझे ना पीस चाहिए अपनी लाइफ में। मुझे हैप्पीनेस इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी मुझे माइंड की पीस ज़रूरी है। तो मुझे वो जो पीस मिलती है ना वो ऐसी ही जगह पर जाकर मिलती है। और आप भी एक बार इस अनुभव को ना फील ज़रूर कीजिए। आप जाइए, आप सिर्फ फ़ोटो खींचने, रील बनाने या मतलब कोई वीडियो बनाने के लिए मत जाइए। आप सिर्फ वहाँ जाइए, वहाँ के अनुभव, मतलब वहाँ की जो एनर्जीज़ हैं उनको फील कीजिए और अपने आसपास की एनर्जीज़ को फील कीजिए। आपको सीरियसली आप कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर फील होगी। तो मेरा ये मानना है कि जो फील करना चाहता है उसको फील होती है, और जो फील नहीं करना चाहता उसको तो कहीं पे भी फील नहीं होगी। रील भी बनाना चाहते हैं तो बनाइए, वीडियो बनाना चाहते हैं बनाइए, लेकिन मेरा मतलब ये कहने का है
कि वो मेमोरीज की वजह से, जैसे मैं भी जाती हूँ तो मैं भी बनाती हूँ, बट वो मैं इसलिए बनाती हूँ कि मेरी मेमोरीज रहे, मुझे याद रहे, जब भी मैं उनको देखूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हो, क्योंकि ये सब मोमेंट्स जब भी मैं देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैं वहाँ पे गई थी और मुझे ऐसी एनर्जी वहाँ पे फील हुई। तो वो उस वे से आप बनाइए, मतलब सब कुछ कीजिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें करना भी ज़रूरी है, बट उसमें इतना मत खो जाइए कि आप स्पिरिचुअलिटी को खो दें वहाँ पे, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा महत्व दीजिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को कम महत्व दीजिए। बस तो मेरा यही कहना आप लोगों को कि जाइए सभी और कुंभ नहा के आइए, अपने धर्म से जुड़े रहिए, अपने कर्म अच्छे कीजिए, बस बाकी सब उस पर छोड़ दीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हर हर महादेव।